भारत में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 1,84,000 नए केस सामने आए हैं। वहीं 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। भारत में कोरोना के अब कुल एक्टिव केस 13,65,000 से ज्यादा हो गए हैं। कोरोना के मरीजों के इलाज को लेकर अस्पतालों से जिस तरह की खबरें आ रही हैं वो निराश करने वाली हैं। कई राज्यों से स्वास्थ्य सुविधाओं पर सवाल उठाती खबरें आ रही हैं। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र, पंजाब और छत्तीसगढ़ के 50 जिलों में हेल्थ टीमें भेजी थी। इन 3 राज्यों में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी की बात सामने आई है। हालांकि इन राज्यों के अलावा भी अन्य राज्यों से इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, खासकर ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर। जैसे जैसे कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती जा रही है। ऑक्सीजन की कमी के चलते कोरोना मरीजों की मौत की खबरें भी सामने हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर किस राज्य में क्या स्थिति है, आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 100 से ज्यादा अस्पताल ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं। दैनिक भास्कर की खबर के मुताबिक ज्यादातर अस्पतालों ने नए मरीजों को भर्ती करना बंद कर दिया है। मार्च में भोपाल में हर दिन 30 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की खपत थी, जो 60 मीट्रिक टन हो गई है। कई अस्पतालों में नए मरीजों के परिजनों से पर्चा भरवाया जा रहा है। इनमें लिखा है, अस्पताल में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की शॉर्टेज है। यदि ऑक्सीजन सप्लाई रुकने से कोई अप्रिय घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी अस्पताल की नहीं होगी। अस्पताल संचालकों का कहना है कि घंटों लाइन में लगकर कुछ सिलेंडर मिल रहे हैं, ऐसे में दूसरों की जान की जिम्मेदारी कैसे लें। मध्य प्रदेश के एक और शहर इंदौर के अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन की मांग चरम पर पहुंच गई है। प्रशासन ने जिले में स्थित सभी संयंत्रों से अन्य कारखानों को औद्योगिक ऑक्सीजन की आपूर्ति पर रोक लगा दी है और संयंत्र मालिकों को आदेश दिया है कि फिलहाल वे अपनी पूरी क्षमता से केवल मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन करें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी। महाराष्ट्र, जहां कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, यहां के कई अस्पताल ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई से सटे नाला सोपारा इलाके में ऑक्सीजन की कमी के चलते 7 मरीजों की मौत हो गई। नाला सोपारा के विधायक क्षितिज ठाकुर ने अस्पतालों में भर्ती मरीजों की ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगाई है। उन्होंने 13 अप्रैल को लिखा कि नाला सोपारा में महज कुछ घंटों के लिए ही ऑक्सीजन बची हुई है। ऐसे में अस्पताल में भर्ती मरीजों की जान को काफी खतरा है। 11 अप्रैल की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नागपुर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ऑक्सीजन बेड की कमी हो गई है। अस्पताल परिसर के बाहर जूनियर डॉक्टरों ने जिला प्रशासन के खिलाफ धरना दिया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि महाराष्ट्र के कई जिलों में आईसीयू बेड और ऑक्सीजन की भारी कमी हो गई है। ग्लोबल फाउंडेशन के अनुसार औरंगाबाद के अस्पतालों में भी ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी हो गई है। महाराष्ट्र के जन स्वास्थ्य विभाग ने पिछले महीने ऑक्सीजन निर्माताओं को निर्देश दिया था कि वे अपने स्टॉक में से 80% हिस्सा मेडिकल उपयोग के लिए आपूर्ति करें, जबकि बाकी 20% औद्योगिक उद्देश्यों के लिए बनाए रखें। ये नियम पूरे महाराष्ट्र में लागू होगा और 30 जून तक प्रभावी रहेगा। 1.5 महीने में महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की खपत 5 गुना बढ़ गई है। जनवरी और फरवरी की शुरुआत में कोरोना के मामले कम थे तो उस समय राज्य में ऑक्सीजन की खपत 150 टन थी। अब रोजाना 700 टन ऑक्सीजन की खपत हो रही है। छत्तीसगढ़, कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में से एक छत्तीसगढ़ के कुछ अस्पतालों ने ऑक्सीजन वाले बेड की कमी की शिकायत की थी। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन की खबर के मुताबिक रायपुर के भीमराव अंबेडकर मेमोरियल अस्पताल के जूनियर डॉक्टरों ने बेसिक सुविधाओं की कमी के चलते स्ट्राइक की थी। कुछ डॉक्टरों का कहना है कि अस्पताल में ऑक्सीजन वाले बेड बिल्कुल खाली नहीं है। एक डॉक्टर ने बताया कि कोविड एडमिशन एरिया के बाहर लोग पड़े हुए हैं, उन्हें ऑक्सीजन बेड नहीं मिल रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, वह जमीन पर लेटे हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का कहना है कि बैठे बैठे लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, बेड की व्यवस्था नहीं है। पूरे छत्तीसगढ़ में स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का कहना है राज्य में ऑक्सीजन उत्पादन सरप्लस है और ऑक्सीजन सिलेंडर की भी कोई कमी नहीं है। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि अभी तक प्रदेश में 36 कोविड हॉस्पिटल्स, 66 कोविड केयर सेंटर्स और 78 निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज की सुविधा दी जा रही है, जिनमें कुल 16,207 बिस्तरों की व्यवस्था है। इनमें से 3,446 बिस्तरों में ऑक्सीजन की सुविधा है। दिल्ली, TV9 भारतवर्ष की एक खबर के मुताबिक कुछ लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर स्टोर करने शुरू कर दिए हैं, घर में ही सेटअप तैयार कर रहे हैं। साउथ दिल्ली के ग्रीन पार्क में ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लायर आयुष्मान के मुताबिक 6 लीटर के एल्यूमिनियम सिलेंडर की कीमत 6,000 रुपए से शुरू है। सबसे ज्यादा मांग 10 लीटर के सिलेंडर की है, जिसकी कीमत 7,780 है। जिन कोरोना मरीजों की हालत नाजुक होती है वे 40 लीटर वाला ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं, जिसकी कीमत 16,000 रुपए है। ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने आए ग्राहक का कहना है कि 7,000 वाला सिलेंडर अब 9,000 का हो गया है। गुजरात के कुछ शहरों से ऑक्सीजन की मांग बढ़ने की खबरें पिछले 1 हफ्ते से आ रही हैं। अहमदाबाद के अस्पतालों में ऑक्सीजन की मांग 4 गुना बढ़ गई है।
सूरत में कोरोना संक्रमित मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसकी वजह से ऑक्सीजन की मांग भी बढ़ रही है। हालांकि राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का कहना है कि राज्य में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। कई राज्यों में ऑक्सीजन की कमी की खबरों के बीच केंद्र सरकार इसकी सप्लाई के लिए उद्योग जगत से बात कर रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार ने कहा कि स्टील प्लांट्स और तेल रिफाइनरी उद्योग ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी करने के लिए आगे आए। सरकार की कोशिश है कि इन उद्योगों का उत्पादन प्रभावित किए बिना कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल हो सके। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस मुद्दे पर राज्यों के साथ एक वर्चुअल बैठक की थी। राज्यों से लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन टैंकरों को शहर में लाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाने की भी अपील की गई थी। जिन राज्यों में ऑक्सीजन का उत्पादन नहीं होता है वे दूसरे राज्यों पर ऑक्सीजन के लिए निर्भर हैं। दिल्ली में ज्यादातर ऑक्सीजन की सप्लाई हरियाणा से होती है। पंजाब भी हरियाणा से ही ऑक्सीजन लेता है। उत्तराखंड राजस्थान को ऑक्सीजन का सप्लाई करता है। भारत में एक दिन की ऑक्सीजन की मांग 2000 मीट्रिक टन है। उत्पादन क्षमता 6400 मीट्रिक टन है, लेकिन इसका उपयोग अन्य उद्योगों द्वारा भी किया जाता है। प्रतिदिन कोरोना के मामले बढ़ने से ऑक्सीजन की मांग तेजी से बढ़ रही है। मेडिकल ऑक्सीजन की कीमतों को लेकर सरकार ने प्राइस कैंपिंग का फैसला लिया है। सितंबर 2021 तक कंपनियां मेडिकल ऑक्सीजन की कीमतों में तय सीमा से ज्यादा नहीं बढ़ोतरी कर पाएंगी। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने इसकी जानकारी दी। लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की एक्स फैक्ट्री कीमत 15.22 रुपए क्यूबिक मीटर तय की गई है। मैन्युफैक्चरर को इसी दाम में ऑक्सीजन बेचना है। हालांकि जीएसटी अलग से देना होगा। मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर का भाव 25.71 रुपए प्रति क्यूबिक मीटर है। इसमें जीएसटी और ट्रांसपोर्टेशन खर्च शामिल नहीं है।